मुझे श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को सादर आमंत्रित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम विश्रांत वाली टिंगरे नगर श्री राम मंदिर पर मौजूद हैं। टिंगरे नगर का यह श्री राम मंदिर काफ़ी सुप्रसिद्ध है। भगवान श्री राम के साथ अन्य मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है। इस संदर्भ में हमारे साथ पंडित जी हैं। मैं पंडित जी से आज जानने की कोशिश करूँगा किन किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो रही है और उसकी विधि क्या है, कितने लोग यहाँ जमा होंगे, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, कितने बजे कार्यक्रम का समापन होगा, क्या कार्यक्रम पश्चात भंडारा भी है। ये तमाम बातें हम आज पंडित जी से और यहाँ मंदिर के आयोजकों से जानेंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम जी के मंदिर में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान श्री राम की प्रधान मूर्ति के अतिरिक्त, कृपया उसके बारे में बताएं, क्या, कैसे और किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी वेदियों का निर्माण हो रहा है। यहाँ सर्वतोभद्र मंडल है, वास्तु मंडल है, नवग्रह है, चतुष्षष्ठी योगिनी है, गणेश जी की पीठ बनी हुई है। ये सारा एक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये सारा यहाँ मंडल निर्माण हो रहा है। तो एक तो हम माँ दुर्गा के रूप में यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना करा रहे हैं। दूसरा हमारा एक परिवार है छोटा सा पूरा विश्रांतवाड़ी में, बाबा श्याम भक्त परिवार, इसके ये सभी हमारे जो भाई बंधु बैठे हैं सब उस परिवार के एक छोटे से सदस्य हैं। सब लोग और भी हैं, बाकी सब लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं। तो हम प्रत्येक मास में आने वाली बड़ी एकादशी को हम लोग बाबा श्याम का कीर्तन यहाँ करते हैं। तो हमको यहाँ कमी महसूस होने लगी कि कीर्तन तो हमने किया है मगर कहीं आजू बाजू में ना तो श्याम बाबा का कोई मंदिर है, तो क्या करें। तो फिर एक छोटा सा फोटो बाबा का लगा करके हम लोग कीर्तन करने लग गए। तो सामने फोटो लगा हुआ है। अब धीरे धीरे वही चलते छूटे बाबा की भी कृपा हो गई, भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई, माता रानी की कृपा हुई। तो मंदिर मूर्ति बिठाने का हमने निर्णय किया कि क्यों ना हमारा हर महीने कीर्तन तो हो रहा है, तो क्यों ना हमें यहाँ पर एक बाबा का जो है मूर्ति के रूप में स्थापना करनी चाहिए। बस इसी संदर्भ में ये बाबा श्याम राजस्थान से आए हैं, जयपुर से। श्याम बाबा का है ये, आज इनका पुष्पादिवास हो रखा है तो ये फूलों में ढके हुए हैं। और उधर माता रानी है, उनका भी पुष्पादिवास है, फूलों में रखे हुए हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये मूर्ति स्थापना का ये निर्णय लिया क्योंकि हमारा हर महीने कीर्तन होता है। ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है किसी चीज़ की स्थापना हो जाना, यानी इनका ये एक स्थान हो जाना। यानी अब ये साक्षात इसी रूप में भगवान आकर के विराजमान है, भले ही वो बोले नहीं। हमारे यहाँ दो प्रकार की पूजा पद्धति सदा से मानी गई है, चल और अचल। ये चल प्रतिष्ठा है, अचल प्रतिष्ठा है। ये एक बार स्थापित हो गई तो ये मूर्ति हिल नहीं सकती। इनकी सदा, जैसे हम घर में रह कर के अपने बच्चों की सेवा पूजा करते हैं यानी उनकी देख रेख करते हैं, इस तरीके से भगवान का पूरा सेवा पूजा का नियोजन होता है। इसलिए इसी संदर्भ में प्रतिष्ठा रखी जाती है। और जैसे कि हमारी पुस्तक है पद्म पुराण के अनुसार अंतर्गत, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाता है वो सायोज्य, सालोक्य, सारूप्य और शास्त्र चारों प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त होता है। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो मंदिर का निर्माण करता है, भवन का निर्माण करता है, उसके कई पीढ़ियों की पीढ़ियाँ उसकी जीते जी तर जाती हैं, जीते जी भी तर जाती हैं। और जो पितृलोक में हैं, जो अन्य योनियों में भटक रहे हैं, ऐसे उनके कुल परिवार में भटकने वाले जीवात्मा भी मुक्त हो जाते हैं अगर उनके निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त अगर कोई ऐसे मंदिर का निर्माण या मूर्तियों की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा ये जो भी कार्यक्रम कराता है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम 3 दिन का है, जिसमें कि कल से 8 तारीख से हमारा प्रारंभ हुआ। 8 को पहले हमारा वेदी पूजन हुआ,
उसके उपरांत हमने सबसे पहले जलादिवास कराया, मूर्तियों को जल में रखा। उसके बाद में जल के बाद में हमारा दूसरा वास हुआ था अन्नादिवास, अन्न में रखा, गेहूं में रखा। अभी ये चौथा वास चल रहा है। उसके बाद में सुबह हुआ, फिर उसके बाद में मिष्ठानादिवास हुआ, पुष्पादिवास हो रहा है। अब अंतिम वास है सह्यादिवास। आज 9 तारीख को ये 3 वास, अंतिम वास सह्यादिवास है, वो हो जाएगा। 5 ही वास करा रहे हैं। उसके बाद में सुबह मूर्ति की नगर प्रदक्षिणा यहाँ से होगी। तारीख के साथ बताइए। 10 तारीख को, 10 सितंबर को। हाँ, 10 सितंबर को कल सुबह यहाँ से 8 बजे से 11 बजे तक नगर प्रदक्षिणा का समय है। यहाँ से अपनी विश्रांतवाड़ी सोमेश्वर मंदिर पर प्रदक्षिणा जाएगी। हमारे सभी भाई बहन सब माताएं, प्रदक्षिणा का शुभारंभ यहीं से होगा, यहीं से, इसी राम मंदिर से, और लौट के भी यहीं आएंगे और सोमेश्वर मंदिर से। सोमेश्वर मंदिर से घूम के फिर यहीं आ जाएंगे। और निशान यात्रा है साथ में, बाबा श्याम की निशान यात्रा होती है, वो भी है। मूर्तियों की नगर प्रदक्षिणा बोलते हैं, वो नगर प्रदक्षिणा है। उसके बाद में लौट के हम यहाँ आएंगे। प्रसाद की व्यवस्था है, कल एकादशी भी है, तो फलाहार के रूप में प्रसाद हमने रखा है। तो वो सारे प्रसाद की हमने फलाहार के रूप में व्यवस्था रखी है। उसके उपरांत जो होगा, हमारी मूर्ति स्थापित हो जाएगी, और मूर्ति स्थापन होने के बाद मूर्तियों में प्राण डालने की विधि होती है। प्राण डालने की विधि, कुछ मंत्र हैं वेदों में जिनके द्वारा मूर्तियों के अंदर प्राण डाले जाते हैं। वो प्राण डालने की विधि होगी, और उसके बाद में मूर्तियों की पट्टी खोली जाएगी, जो आंखों पर पट्टी है फिलहाल में आप देख रहे हैं। और उसके उपरांत सहस्राभिषेक होगा, सहस्त्र धारा अभिषेक, कई धाराओं के साथ में चलनी या इत्यादि उससे अभिषेक होता है। और उसके बाद में फिर यज्ञ यानी हवन, पूर्णाहुति, और फिर कल जो है बाबा का भव्य दरबार सजेगा। बाबा श्याम और माता रानी के लिए ये दरबार सजेगा परसों के दिन 11 तारीख को। और उसके बाद महाप्रसाद भंडारे की व्यवस्था रखी है। जितने भी आए खाएं पिएं आनंद करें, बस यही हमारे आयोजन की ये रूपरेखा है। ये हमारा प्रोग्राम 4:30 से रहता है और 8:30-9 तक प्रोग्राम उसके बाद बनता है। और उसके बाद हम लोग भोजन प्रसादी भंडारा खोल देते हैं। सब लोग भगत लोग अपना प्रसाद लें और आनंद से जाएं। ये हमारा 4 दिन का एक प्रोग्राम का शेड्यूल बना है। और मेरा सबसे निवेदन होगा कि जितने भी भक्त प्रेमी जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी से मेरा करवत नम्र निवेदन रहेगा, आप सब लोग अपनी हाजिरी लगाएं और हाजिरी अपने कल्याण के लिए लगाएं। इसमें मेरा अपना कोई भला नहीं है, भला आपका है। भगवान के दरबार में आएंगे, कीर्तन सुनेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो इससे कल्याण आपका है, जीव का कल्याण है। भगवान के दरबार में आने से जीव का कल्याण होता है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, प्रसाद का आनंद लें और भजन कीर्तन, बाबा के दर्शन, माता रानी के दर्शन आप करने के लिए सपरिवार यहाँ पधारिए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी बाबा श्याम भक्त परिवार कमेटी जो विश्रांतवाड़ी है, उसकी तरफ से आप सभी भक्तों को, जितने भी मुझे श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारें और प्रसाद भजन कीर्तन का आनंद लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आपने यहाँ पंडित देवेंद्र शास्त्री जी पाराशर जी को सुना। अब हम आपको यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहिल मनीष गोयल। मैं बाबा श्याम भक्त परिवार कमेटी की तरफ से आपको सविनय ये करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, कृपया 4 दिन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर पधारें। आपका शुभ नाम सर? मैं अनूप सतपालकर। मेरी यही इच्छा है कि परसों और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विराजमान रहे। सर आपका शुभ नाम? संजय गोयल। मेरी इच्छा है, मेरी विनती है सबसे कि सब ने जरूर आना है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और सब ने इसका लाभ उठाना है। जी। मैं डॉक्टर विनोद गर्ग। मैं एक बताना चाहूँगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वाह। मतलब कि कलयुग में सिर्फ नाम कीर्तन, इनका श्रवण मात्र से ही मनुष्य का जीवन संवर जाता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि सभी इस भक्त संध्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इस शोभा यात्रा में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। मैं कपिल धनराज गोयल। मैं सभी भक्तजनों से ये प्रार्थना करूंगा
विनती करूँगा कि कल जो है भव्य ये नगर प्रदक्षिणा रहेगी जो खाटू श्याम जी की और माँ शेरावाली की, तो उसके इसमें ये अपने बच्चों के साथ में घर परिवार वालों के साथ में सभी इसमें भाग ले हुए, और परसों जो ये भजन कीर्तन होंगे उसमें भी सभी सहभाग ले और प्रसाद का आनंद ले हुए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे कार्यक्रम की, हमारे आयोजन की शोभा बढ़ाएं। भक्त से ही भगवान है, भगवान से ही भक्त हैं।